इसे खोलो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है ओपन इट। ओपन इट। इसे खोलो का मतलब जैसे कि आप कोई डिब्बा है वो बंद हो गया है और आप किसी से कहें इस डिब्बे को खोलो, इसे खोलो, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे ओपन इट। ओपन इट। ओपन इट। इसे काटो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कट इट। कट इट। इससे काटो का मतलब कि जैसे कोई चीज़ रखी है, ब्रेड है, और आप उससे कह रहे हैं इसे काटने के लिए, तो आप कहेंगे इससे काटो, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कट इट। कट इट। इसे काटो। कट इट। इसका इस्तेमाल करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है यूज इट। यूज इट। यूज इट। जैसे कि कोई चीज़ रखी है और आपसे कोई कहे कि इसका इस्तेमाल कर लो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा यूज इट। यूज इट। यूज इट। इससे भेजो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है सेंड इट। सेंड इट। ये ईमेल और मैसेज भेजने के लिए कहा जाता है। कोई आपसे कहे कि इसे ईमेल भेज दो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा सेंड इट। या वो कहेगा मैसेज भेज दो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा सेंड इट। भेजने के लिए सेंड इट कहा जाता है। इससे भेजें सेंड इट। सेंड इट। इसे खर्च करें को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है स्पेंड इट। स्पेंड इट। स्पेंड इट का मतलब होता है खर्च करने से। यानी कि अगर आप कहीं गए और आपका दोस्त कहे पैसे खर्च करो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा स्पेंड इट। स्पेंड इट। खर्च करने के लिए स्पेंड इट कहा जाता है। स्पेंड इट। स्पेंड इट। इसे रखो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है पुट इट। पुट इट। जैसे कि आपको कोई पैसे दे और कहे इसे रखो, तो वो कहेगा स्पोकन इंग्लिश में पुट इट। पुट इट। पुट इट। इसे रखो। पुट इट। पुट इट। इसे पढ़ो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है रीड इट। रीड इट। जैसे कि आपसे कोई कहे ये पढ़ो, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो इसे पढ़ो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा रीड इट। रीड इट। इसे पढ़ो। रीड इट। रीड इट। इसे पढ़ो। रीड इट। रीड इट। इसे व्यवस्थित करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज इट। यानी कि जैसे कि आपके कमरे में सामान फैला पड़ा है और आपके पेरेंट्स आपसे कहें इसे व्यवस्थित करो, इसे एक तरह से रखो, सजा के रखो, अच्छे से रखो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज इट। इसे व्यवस्थित करो। ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज इट। यानी कि व्यवस्थित करने से है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज इट। इसे व्यवस्थित करो। ऑर्गेनाइज इट। इसे बदलो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है चेंज इट। चेंज इट। इसको बदलो। चेंज इट। जैसे कि आप पुराने कपड़े पहने हुए हैं और आपके पेरेंट्स कहें नए कपड़े बदलो, मतलब बदल लो, नए कपड़े पहनो। बदलने से चेंज इट। यानी कि बदलने से है चेंज इट। चेंज इट। इसे बदलो। चेंज इट। चेंज इट। इसे ख़त्म करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फिनिश इट। फिनिश इट। जैसे कि आप खाना खा रहे हों और आप खाना पूरा ना खा पाएँ और आप अपनी माताजी से कहें अब मैं नहीं खा सकता, तो आपकी माताजी कहें इसे पूरा ख़त्म करो, इस खाने को पूरा ख़त्म करो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे फिनिश इट। फिनिश इट। इसे ख़त्म करो। फिनिश इट। फिनिश इट।
इसे ख़त्म करो, फिनिश इट, फिनिश इट। इसे तय करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डिसाइड इट, डिसाइड इट। जैसे कि आपके पेरेंट्स कहीं घूमने जा रहे हों और आपसे कहें तुम्हें जाना है या नहीं जाना है, स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे डिसाइड इट, यानी कि निर्णय लो, तय करो, जाओगे या नहीं, तो डिसाइड इट। वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे डिसाइड इट। एक चीज़ करो, जाना है या नहीं, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे डिसाइड इट। इसे तय करो, डिसाइड इट, डिसाइड इट। इसे तय करो, डिसाइड इट। ध्यान दो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है माइंड इट, माइंड इट। ध्यान दो, जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं ना पढ़ाई में ध्यान दो, तो माइंड लगा के ध्यान दो, तो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे माइंड इट, माइंड इट। ध्यान दो, माइंड इट, माइंड इट। कोई भी काम करो ध्यान से करो, माइंड लगा कर करो, तो कहेंगे माइंड इट। ध्यान दो, माइंड इट, माइंड इट। इसे समझाओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। इसे समझाओ, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हों और क्वेश्चन का काम कर रहे हों और कोई दूसरा आदमी आपसे कहे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझाओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से समझाओ जिससे मुझे समझ में आ जाए, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा इसे समझाने के लिए एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। इसे समझाओ, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। इसे समझाओ, एक्सप्लेन इट। इसे भुगतान करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है पे इट, पे इट। जैसे कि आप कहीं सामान लेने गए और शॉपकीपर आपसे कहे कि इसका पैसा दो, यानी कि इसका भुगतान करो गूगल पे से, मुझे पैसा चाहिए गूगल पे से दो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा पे इट। इसे भुगतान करो, पे इट। इसे भुगतान करो, पे इट, यानी पैसे देने के लिए। ये आप कैश भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इसे भुगतान करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है पे इट, पे इट, पे इट। इसे भुगतान करो, पे इट। बंद करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज इट, क्लोज इट, क्लोज इट। बंद करने के लिए कहा जाता है क्लोज, और इससे बंद करो, क्लोज इट, क्लोज इट। यानी कि जैसे कि दुकान है आपकी और बंद करने का समय हो गया है, तो आप कहें इसे बंद करो, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना क्लोज इट, क्लोज इट। इसे बंद करो, क्लोज इट, क्लोज इट।